तो गाइस जैसा हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जो मास्टर ली यू होती है वो उस ओल्ड मैन की बहुत ही ज्यादा बेइज्जती कर देती है वहां पे आने के बाद, और उससे बोलती है कि तुम बूढ़े आदमी बेशर्म कहीं के, आखिर उन दोनों को देखने के बाद इतना जल क्यों रहे हो? तुम्हारे पास अगर कोई नहीं है तो तुम दूसरों से जलोगे? तुम सच में बहुत ही ज्यादा बेशरम हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? और अपने बारे में इतनी खरी खोटी सुनने के बाद वो जो ओल्ड मैन होता है वो और भी ज्यादा गुस्सा होता है, उससे बोलता है कि तुम। और सब ओल्ड मैन को इतना गुस्सा करते हुए देख के जो निंग की मास्टर होती है उससे बोलते हैं कि तुम क्या, जो मेरी डिसाइबल है निंग वो उसको पसंद करती है, इसलिए उसे बचाना हमारे सेक्ट की जिम्मेदारी है। तो ये मेरा मामला है, मेरे मामले में अगर तुम टांग अड़ाओगे तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी, इसलिए चुपचाप यहाँ से निकल जाओ अपनी इस भद्दी शकल को लेके। और निंग की मास्टर के मुंह से इतनी खरी खोटी सुनने के बाद वो जो ओल्ड मैन होता है वो और भी ज्यादा फूक जाता है, और वो उसे कुछ बोलने वाला होता है उससे पहले ही जो निंग की मास्टर होती है उससे बोलती है चुप रहो, अपना ये भद्दा सा मुंह खोलने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें क्या लगता है अगर तुम डिवाइन रियलम पे पहुंच गए हो तो तुम स्पिरिचुअल रियलम के बंदों को बुली करोगे? तुम भद्दी सी शकल के, तुम खुद को समझते क्या हो? तुम्हें किसने हक दिया है किसी दूसरे बंदे को बुली करने का? चुपचाप यहाँ से निकल जाओ और अपने मास्टर को जाके बोल देना कि मैं उससे खुद मिलूंगी। और अपने मास्टर की इतनी बेइज्जती होता हुआ देख के जो उसके डिसाइबल होते हैं वो भी एक अजीब सा फेस बना लेते हैं और अपने मन में सोचते हैं कि यार ये जो औरत है हमारे मास्टर की कितनी बेइज्जती पे बेइज्जती करे जा रही है, तो इनको बोलने का भी मौका नहीं दे रही है। अपने मास्टर की इतनी बेइज्जती होने के बाद जो उसके डिसाइपल होते हैं उस अपने मास्टर से बोलते हैं, मतलब उस ओल्ड मैन से, कि एल्डर हमें यहाँ से निकलना चाहिए, ये जो औरत है ये आपकी जितनी ही पावरफुल है तो हम इसको नहीं हरा सकते। तभी जो दूसरा बंदा होता है वो भी बोलता है कि इसने सही कहा, एल्डर हमें यहाँ से जाना चाहिए और हमें जाके मास्टर को इसके बारे में रिपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे जितनी देर रुकेंगे ये औरत हमारी उतनी ज्यादा बेइज्जती करती रहेगी। तो यहाँ पे अपनी बेइज्जती कराने से अच्छा है कि हम मास्टर के पास चल के उनको रिपोर्ट करते हैं। जो सुनने के बाद वो जो ओल्ड मैन होता है वो भी कहता है कि सही कहा तुमने, चलो यहाँ से चलते हैं। और वो फिर पीछे मुड़ के जो मास्टर लियू होती है उनसे बोलता है कि लियू मेरा वेट करना, मैं तुमसे बाद में निपटूंगा और तुम्हें मेरे हाथों से कोई नहीं बचा पाएगा, मैं तुम्हारे सेक्ट को भी तबाह कर दूंगा। येमिंग सेक्ट से पंगा लेना तुम्हें बहुत ज्यादा भारी पड़ेगा, याद रखना मेरी बात को। उसकी धमकी को सुनने के बाद जो मास्टर लियू होती है उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो उससे बोलते हैं कि हाँ हाँ तुम्हारे जैसे बहुत से लोग हैं जो मुझे मारने के लिए फिरते हैं, इसलिए चुपचाप निकल जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी धमकी से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मुझे फर्क पड़ता है तुम्हारी इस भद्दी शकल से, मैं तुम्हारी इस भद्दी शकल को दोबारा नहीं देखना चाहती हूँ, इसलिए चुपचाप अपनी इस भद्दी शकल को लेकर यहाँ से निकल जाओ। और अपनी इतनी बेइज्जती सुनने के बाद जो वो ओल्ड मैन होता है उससे इतना ज्यादा गुस्सा आने लगता है कि उसके मुंह से भी खून आने लगता है गुस्से में। और उसके डिसेबल जो होते हैं उसकी ऐसी हालत देखने के बाद उससे बोलता है कि मास्टर शांत हो जाइए प्लीज, इतना गुस्सा मत कीजिए। तभी जो दूसरा डिसेबल होता है वो उससे बोलता है कि मास्टर आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, आपको इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इतना गुस्सा करने के बाद आपकी हालत खराब हो रही है। उनकी बातें सुनने के बाद जो ओल्ड मैन होता है वो बोलता है कि हाँ ठीक है यहाँ से चलो, नहीं तो अगर मैं यहाँ पे थोड़ी देर और रुका तो मैं पागल हो जाऊंगा और मैं इसको जान से मार डालूंगा। उसके बाद वो जो ओल्ड मैन होता है वो भी वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद हमें मास्टर लियू को दिखाया जाता है जो कि नीचे उतर के आ जाती है और वो किन्नान के पास जाने लगती है। जिसके बाद जो निंग होती है वो किन्नान को अपनी मास्टर से इंट्रोड्यूस कराते हुए किन्नान को बताती है कि ये मास्टर लियू है, हाउ यू सेक्ट से, और ये मेरे मास्टर भी है। जिसके बाद जो किन्नान होता है उन्हें ग्रीटिंग करते हुए बोलता है कि मास्टर ली आपका बहुत बहुत शुक्रिया निंग रियून का ध्यान रखने के लिए, और आपने मेरी जान बचाई उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुनने के बाद जो मास्टर लियू होती है वो निंग से बोलती है कि सच में तुम्हारी आंखें तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है, तुमने काफी ज्यादा अच्छे लड़के को ढूंढा है, ये ह्यूमन साइड के बंदों से तो काफी ज्यादा अच्छा है और पोलाइट भी। सच में नीरिंग मुझे तुम्हारी तारीफ करना होगा कि तुमने इस बार अपने लिए बहुत ही अच्छे लड़के को ढूंढा है। अपनी तारीफ सुनने के बाद जो किन्नान होता है वो थोड़ा एम्बेरस फील करने लगता है और वो मास्टर से बोलता है कि थैंक यू मास्टर मेरी तारीफ करने के लिए, पर मैं इतना भी ज्यादा अच्छा नहीं हूँ। तभी जो निंग होती है वो बात को काटते हुए किन्नान से बोलती है कि तुम पहले मुझे ये बताओ तुम नॉर्थर्न रीजन में क्या कर रहे हो, क्या तुम यहाँ पे मुझे ढूंढने आए थे या किसी दूसरे काम से आए हो? उसकी बातों को सुनने के बाद जो किन्नान होता है वो उससे बोलता है कि तुमने सच कहा, मैं यहाँ पे तुम्हें ढूंढने के लिए आया हूँ नॉर्थर्न रीजन में, क्योंकि जब मैं वेस्टर्न रीजन में ट्रैवल कर रहा था वहाँ पे जो मेरी मुलाकात है वो डेविल जोन का यूज करने वाले बंदों से हो गई थी और मैंने उनको मार डाला था क्योंकि वे डेविल जोन का यूज कर रहे थे। तभी मेरी जो मुलाकात है वो डेविल गॉड के सोल से भी हुई थी, तो वो उसने मुझको बताया था कि वो तुम्हें ढूंढ रहा है क्योंकि तुम्हारी जो ब्लड लाइन है वो सीटियन ब्लड लाइन है जो कि 10 ग्रेट ब्लड लाइनों में से एक है, इसीलिए वो तुमको पकड़ना चाहता है ताकि तुम्हारी ब्लड लाइन को छीन सके। और जैसे ही मुझको पता लगा कि वो तुम्हारी ब्लड लाइन को छीनना चाहता है तो मैं नहीं चाहता था कि वो तुमको मुझसे पहले ढूंढ ले, इसीलिए मैं तुम्हें ढूंढने के लिए नॉर्थर्न रीजन में आ गया, क्योंकि मैं जानता था अगर उसने तुमको मुझसे पहले ढूंढ लिया तो वो तुम्हें जान से मार डालेगा और तुम्हारी ब्लड लाइन को छीन लेगा। और मेरा यहाँ आने का जो दूसरा रीजन है वो ये है कि यहाँ पे जो भी बंदे डेविल जोन का यूज कर रहे हैं मैं उन सबको खत्म करना चाहता हूँ, और यहाँ पे डेविल गॉड का क्लोन भी है, मैं उसको भी मारना चाहता हूँ ताकि वो तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचा सके। सब बातों को सुनने के बाद जो मिस निंग होती है वो किन्नान से बोलती है कि हाँ मैं समझ गई,
और सच बताओ तो मुझे और मास्टर को ऐसा लगता है जो योमिंग सेक्ट का जो लीडर है वही डेविल गॉड का क्लोन है। जो सुनने बाद जो किन्नान होता है वो काफी ज्यादा शौक होते हुए मिस निंग से बोलता है, क्या तुम्हें इस बात का पूरा यकीन है कि जो योमिंग सेक्ट का लीडर है वही डेविल गॉड का क्लोन है? उसे इतना शौक होता हुआ देख के जो मिस निंग की मास्टर होती है वो उससे बोलती है कि हमें इस बात का पूरा यकीन तो नहीं है, बट हाँ जहाँ तक मुझे लगता है कि हाँ जो योमिंग सेक्ट का लीडर है वो डेविल गॉड हो सकता है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में उन्होंने बहुत ही ज्यादा लोगों को डेविल जोन में इंटर कराया है। और अगर वैसे देखा जाए तो जो योमिंग सेक्ट है वो एक डेविल सेक्ट है। और इससे भी ज्यादा सरप्राइजिंग की बात यह है कि जो योमिंग सेक्ट की जो इविल फोर्स है वो इंपीरियल में भी एग्जिस्ट करती है। इसका मतलब तुम समझते हो पूरे नॉर्थर्न रीजन पर अपना कब्जा चाहता है, और अगर पूरे नॉर्थर्न रीजन पर उसका कब्जा फैल गया तो चारों ओर तबाही मच जाएगी, चारों ओर खून खराबा होगा, उसके सिवा और कुछ भी दिखाई नहीं देगा, पूरा नॉर्थर्न रीजन तबाह हो जाएगा। जो सुनने के बाद जो किन्नान होता है वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है, क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि ये जो योमिंग सेक्ट है वो इतना ज्यादा आगे बढ़ चुका होगा। और किन्नान को इतना परेशान देखने के बाद जो मास्टर होती है उससे बोलते हैं कि चलो इस बात को अब खत्म करो, चलो पहले हम इस सेक्ट के अंदर चलते हैं, वहाँ चल के मैं तुम्हें बहुत ही प्यारा ट्रीट देने वाली हूँ। और बात रही योमिंग सेक्ट की तो उसके बारे में भी हम सेक्ट के अंदर पहुंच कर ही डिस्कस करेंगे कि योमिंग सेक्ट और जो डेविल गॉड है उसका हमें क्या करना है। जो सुनने के बाद जो किन्नान होता है वो उनसे बोलता है कि आपका एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। जिसके बाद जो निंग होती है वो अपनी मास्टर से बोलती है कि मास्टर किन्नान को वहाँ पे ले जाने से आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? जो सुनने के बाद जो उसकी मास्टर होती है उससे बोलते है कि तुम इस चीज की टेंशन मत लो, ये सब मुझ पर छोड़ दो। जिसके बाद जो मिस निंग होती है वो किन्नान से बोलती है कि फिर ठीक है चलो हम यहाँ से चलते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है वे तीनों वहाँ से जाने लगते हैं। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो किन्नान होता है वो सेक्ट पे पहुंच चुका होता है, और वहाँ पे आने के बाद वो तीनों अंदर जाने लगते हैं सेक्ट के अंदर। जिसके बाद जो मिस निंग की जो मास्टर होती है वो अपने हाथों से किसी स्पेल को करने लगती है। जिसके बाद वो उनसे बोलती है कि चलो अब अंदर चलते हैं। और किन्नान मैं सच बता रही हूँ तुम्हें अंदर जाने के बाद बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। इतना कहने के बाद वो जो तीनों होते हैं उस फॉर्मेशन के ऊपर आगे खड़े हो जाते हैं। और गाइस इसी के साथ जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।